गडकरी जी का कहना है कि साहब मेरा तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, मेरे पीछे जनता क्यों पड़ी है? बोले सवाल साहब अब क्यों समझ में आया? जनता तो आपके पीछे बहुत दिनों से पड़ी है। तो आप हर बार फ्रंट फुट पर आकर के लंबी लंबी मीडिया बाइट्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, ये सब में आप जो थे वहां आप E20 को डिफेंड करते हुए क्यों ही दिखाई पड़ते थे? तो शायद कारण धर्मेंद्र प्रधान रहे होंगे। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो जैसे ही इस्तीफा हुआ सब जगह एक नया माहौल और चर्चा कि अगला नंबर नितिन गडकरी का। जैसे ही प्रधान गए तो नितिन गडकरी क्यों हाशिए से सेंट्रल स्टेज पर आ गए? तो आंसर था E20, क्योंकि अल्टीमेटली देश में अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में हो रही है 20%, तो उसकी कवायद और उसकी पूरी तरह से वकालत करने वाले व्यक्ति नितिन गडकरी जी थे। कि आम जन जब पीछे पड़ा तो कुछ ऐसा नतीजा निकल कर आया, तो उन्होंने एक 86 पन्नों की याचिका दायर करके हाईकोर्ट में डाल दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने यह कहा कि सरकार की E20 इथेनॉल मिश्रण योजना से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सर आप फ्रंट पर क्यों थे? क्या ही कर रहे थे? उन्होंने मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब और कुछ अज्ञात सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है और कहा है कि AI से बने फर्जी वीडियो, तस्वीर हटाए जाएं। साथ ही 11 करोड़ रुपए का हर्जाना भी इन्होंने मांगा है। इन्होंने 86 पन्ने की याचिका में उस मिश्रण योजना से खुद को पूरी तरह अलग करते हुए कहा कि मैं तो सड़क परिवहन मंत्री हूं, मेरा पेट्रोलियम मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है, पेट्रोल तो हरदीप सिंह पुरी जी मिलाते हैं। ये जो बॉल पास इट ऑन होते होते अब हरदीप सिंह पुरी जी के पास पहुंच गई है, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद से किसी प्रकार से प्रबंधित होकर फिलहाल मीडिया में नहीं है, लेकिन क्या पता इनकी इस याचिका से हरदीप सिंह पुरी जी अब फ्रंट फेस पर आपको दिखाई देने लगे, क्योंकि गडकरी जी ने उठाकर वो बॉल दूसरे के हाथ में डाल दी, ये पकड़ो तुम खेलो इससे। खैर, इनके वकील ने कहा है कि कार्यक्रम जो इथेनॉल मिलाने का है, इसकी तो शुरुआत भी 2003 से हुई थी। मतलब ये कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए और जिस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी मंत्रालय दर मंत्रालय पहुंची, तो भीतर गाहे एक बात रहती है भाजपा के अंदर कि गडकरी जी से जो शाह और मोदी पर, मतलब मोदी और शाह की जो जोड़ी है, इतनी खुश नहीं रहती। कई बार ऐसी वीडियोस अपोजिशन की तरफ से कई बार सोशल मीडिया पर निकाल कर दिखाई गई हैं कि एक वैचारिक फेमिनिस्ट सा है, लेकिन गडकरी जी के पीछे पूरी नागपुर लॉबी खड़ी है, संघ खड़ा है, इसलिए गडकरी जी स्ट्रॉन्ग स्टिल खड़े हुए हैं। लेकिन अब जो हो रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान भी संघ से ही आते थे और इस्तीफा उनका ले लिया गया, ऐसे में संघ से ही आने वाले गडकरी जी ने तत्काल प्रभाव से जैसे ही ये लाइन बोली कि सुनो भाई, ये काम आज का भी नहीं है, 2003 से शुरू हुआ है, मतलब बीजेपी का भी कोई लेना देना नहीं है, ये तो यूपीए सरकार के सामने चला हुआ आ रहा है। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से कि साहब इस समय पर इतनी ब्लेंडिंग हुई। तो मैं आपको सारा अपडेट दूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या वाकई में इसमें नितिन गडकरी जी का कोई कंट्रीब्यूशन है भी कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जहां जहां मंच मिले वहां वहां पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैंने कह दिया है, तो जो भी घटनाएं हुई आज वो सब चीजें निकल कर आई हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार PIB के दम पर, जो मतलब भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके माध्यम से लोगों के सामने इथेनॉल को लेकर के अब जन जागरूकता के फैक्ट चेक टाइप के वीडियोस डाल रही है, फैक्ट्स डाल रही है, लिख रही है कि देखो साहब E10 तो हम लोगों ने 2021-22 में ही पूरा कर दिया था, उसके बाद E20 धीरे धीरे पॉलिसी सपोर्ट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आकर पहुंचा और उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ यह बताया जा रहा है। बीजेपी के हैंडल से बार बार यह कहा जा रहा है कि E20 को व्यापक टेस्टिंग, वैलिडेशन और सुरक्षा मानकों से जांच कर ही आम जन तक पहुंचाया गया है। मतलब कुल प्रकार से अब पूरी तरह E20 को समझाने में सत्ता पक्ष, PIB ये सब लगे हुए हैं कि साहब E20 में कोई दिक्कत नहीं है। फायदे गिनाते हुए बताया जा रहा है कि अप्रैल 2023 से लेकर अब तक नए वाहन E20 कंपैटिबल बनाए गए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचत की गई है, 1.25 लाख करोड़ किसानों को और उद्योग धंधों को पैसा मिला है, 54 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। तो E20 भरोसा यूं ही नहीं बनता। जो ये फैक्ट लिखे जा रहे हैं, इन्हीं पर लोगों के क्वेश्चंस हैं और वो ये कि 2023 से नए वाहन E20 कंपैटिबल बनाए गए, तो उससे पहले वाले व्हीकल्स में जो कंपैटिबल नहीं थे उनमें आपने E20 मिलाकर डी पेट्रोल क्यों डाल दिया। दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा का अगर बचत हुआ है, तो यह विदेशी मुद्रा बचत क्या ग्राहकों में ट्रांसफर हुआ यूं कि जो पेट्रोल भराने लोग गए उन्हें विदेशी मुद्रा बचाकर सरकार ने अकाउंट में रख लिए, लेकिन जब मंत्री जी से पूछा गया कि सर वो पेट्रोल से जो पैसा बचा
वो आपने कस्टमर को यानी कि पेट्रोल सस्ता करके क्यों नहीं दिया? तो मंत्री जी का हाल ही का एक बयान वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्योर पेट्रोल चाहिए तो ले लीजिए, 168 रुपए लीटर है। मतलब यह है कि यहां पर 168 रुपए लीटर में भरा क्यों नहीं लेते? क्योंकि प्योर तो उस भाव में है, आपको सस्ते में दिया जा रहा है, तो यह आपका भला ही है जो आज के दाम पर मिल रहा है। एनीवे, इस बीच में एक और बात निकल कर आती है और वो ये कि लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए किसानों और उद्योग धंधों को दिए गए। किसानों को उनकी फसल बेचने का ही पैसा मिला, इथेनॉल का कोई उन्हें अलग से एडवांटेज नहीं दिया गया कि तुम्हारे गेहूं से या चावल से या गन्ने से इथेनॉल बनी है तो ये लो तुम्हारे पास अतिरिक्त पैसा मिलेगा, बाकी किसी और का गेहूं चावल जो गन्ना है उससे आपका इथेनॉल नहीं बना है तो आपको नॉर्मल भाव मिलेगा। ऐसा नहीं है। देश में जो एमएसपी है उसी के आधार पर ही ये सारी चीजें खरीदी और बेची जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां तक CO2 उत्सर्जन की बात में कमी की कही गई है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो कमी हुई है इथेनॉल की वजह से, वहीं पर एक फैक्ट और जो काउंटर में पूछा जा रहा है वो ये कि इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में पानी बहुत खर्च होता है। जब इथेनॉल बनाते हैं तो इधर CO2 बचा रहे हैं, वहां ड्रिंकिंग वाटर जो पहले से ही बहुत कम है उसके अंदर कमी आ रही है। तो कैसे आप इसे जस्टिफाई करेंगे? अब यहां पर काउंटर क्वेश्चंस चल रहे हैं। खैर, फिलहाल गडकरी जी की बयान पर आते हैं क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो हरदीप सिंह पुरी जी के मंत्रालय में आता है। तो देखिए इनका मंत्रालय चेक कर लेते हैं। नितिन गडकरी जी फिलहाल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इनके पास ये मंत्रालय जब से भाजपा सरकार आई है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे 2014 से है। तो ऐसे में आप बीच बीच में अन्य मंत्रालयों में भी अपने पास काम लेते रहे। शिपिंग रहा आपके पास, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, MSME, ये सारे विभाग आपके पास रहे। लेकिन जहां तक बात हो E20 फ्यूल की, तो आपने देश में E20 को अपनी तरफ से कि भाई मैं हूं उस सोच का व्यक्ति जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को उचित ठहराता है, यह एक मुहिम छेड़ी थी। 2016 का एक ज्ञात डॉक्यूमेंट हमें मिला जिसमें आपने कहा कि दिल्ली पॉल्यूशन मेरी लाइफ को परेशान कर रहा है। जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है उसके पीछे असल में पंजाब हरियाणा के अंदर जलाई जाने वाली जो भी भूसी है, जिसकी वजह से जो बच जाता स्ट्रॉ है उसकी वजह से धुआं होती है और दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। तो आपने कहा दिल्ली पॉल्यूशन इंपैक्टेड माई लाइफ, राइस स्ट्रॉ जो चावल की जो स्ट्रॉ बच गई वो पीपल बर्न causes pollution and can be used to produce second generation ethanol which can be blended with petrol। तो आपने सलाह देते हुए कहा कि उस इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उस राइस की जो भूसी है उस भूसी से इथेनॉल बनाया जा सकता है और बना करके उससे इथेनॉल बना करके पेट्रोल के अंदर उसे मिलाया जा सकता है। और 2018 के अंदर कैबिनेट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल अप्लाई करी जिसमें कॉर्न, कसावा, डैमेज्ड फूड ग्रेन जैसे वीट, ब्रोकन राइस, रोटन पोटैटो, अनफिट जो ह्यूमन कंजप्शन फॉर ह्यूमन इथेनॉल प्रोडक्शन है, उनसे बायोफ्यूल बनाने की बात की गई। 2017 से लेकर के 2023-24 तक का अगर डेटा उठाएं तो ऐसी बहुत सी जगह जानकारी निकलती हैं जब सरकार ने अपने स्तर पर इथेनॉल की बातें की हैं। जहां तक बात हो नितिन गडकरी जी की, तो आप 2024 में एक डॉक्यूमेंट मिलता है न्यूज चैनल पर जिसमें इंडियन ऑटो कंपनीज विल सून प्रोड्यूस 100% इथेनॉल रन कार एंड टू व्हीलर्स। आपका बयान था इथेनॉल बायोफ्यूल की टू सिक्योरिंग फार्मर इनकम एंड कटिंग एनर्जी इंपोर्ट, गडकरी जी 2025 में आपका बयान था। और ताजा अभी 14 जून का ही आपका बयान है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ था, आप एक मंच पर यह कहते हुए पाए गए कि मैंने आज, मेरे लिए दिन बड़ा खुशी का है, कल रात को 8 बजे ही मैंने एक फाइल पर साइन किया है 100% इथेनॉल, उसको नियम बनाकर कानूनी रूप से प्रक्रिया बनाने वाली फाइल पर मैंने साइन किए हैं। यानी कि अब मारुति की वैगनार फ्लेक्स फ्यूल 100% इथेनॉल पर चलने वाली बनाई जा सकती है। हीरो होंडा वाले जो हैं, हीरो मोटरसाइकिल वाले, उनकी 5 में से 3 बाइकों को, 5 मोटरसाइकिल को ऐसा बनाने की बात चल रही है। मतलब आपने मंच पर भी खुलेआम ये कहा मैंने दस्तखत किए हैं फ्लेक्स फ्यूल से चलाने के लिए। तो भाई साहब, आप तो रोड ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, फ्यूल के अंदर E20 हो या 100% इथेनॉल हो, आप आज जाकर के जो हाईकोर्ट में कहे हैं वो हाईकोर्ट की बात आप इस मंच पर कहते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं?
आप जब भी पूछा गया कि आप इथेनॉल के ऊपर क्या बोलते हैं, तो इथेनॉल में आप हमेशा बचाव करने वाली चीज में और एक बात कहते हुए पाए जाते हैं कि एक लॉबी है, जो लॉबी इथेनॉल को ब्लेंड नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उनके पास में जो कमाई का साधन है वो E20 मिलाने से प्रभावित हो रहा है या इथेनॉल मिलाने से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नितिन गडकरी जी ने अपने परिवार और अपने आप की इमेज को E20 के जो वीडियोस आ रहे हैं उनसे प्रभावित होने पर मानहानि का केस करने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से जैनजी प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा हो गया, उसके बाद के जो वीडियोस हैं जिनमें छात्र ये कहते हुए मिल रहे हैं कि गडकरी का इस्तीफा, जिस भी जगह देखा जाए जो भी वीडियो नितिन गडकरी, जिससे भी पूछा जाए नितिन गडकरी। क्यों? क्योंकि आपने इतनी जगह मतलब उसको डिफेंड किया है और अब जाकर पेट्रोलियम मंत्रालय का नाम ले दे रहे हैं। कई ऐसी वीडियोस बाहर निकल कर आ रहे हैं, कई मीम्स बनाए जा रहे हैं जिसमें मतलब बिल्कुल मिर्जापुर स्टाइल पर कि भैया देखो हमारे साथ भी कुछ हुआ था, अब तुम्हारे साथ भी कुछ होगा। लोग मतलब इस प्रकार से मीम बना बना करके नितिन गडकरी जी के सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपर तरीके से मीम चल रहे हैं। खैर जो भी हो, फिलहाल E20 को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ चुकी है। चाहे कॉकरोच जनता पार्टी से पूछे गए सवाल हो या फिर E20 जनता पार्टी, अब ये E20 जनता पार्टी भी इसी के चलते बनकर आ चुकी है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए आई, ऐसे अब सोशल मीडिया हैंडल्स पर E20 जनता पार्टी दिखाई दे रही है और उसके इंस्टाग्राम हैंडल्स पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। कोई चुनाव नहीं लड़ना, केवल मुद्दा यह कि E20 वाला काम हटे। तो यहां पर इस पोस्ट में अगर जाकर देखें जनता पार्टी के नाम से, तो बड़ी संख्या में लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते चले जा रहे हैं और मुद्दा केवल इतना ही कि E20 के लिए नितिन गडकरी जिम्मेदार हैं और उन्हें पद से हटना चाहिए। अब यह केवल सोशल मीडिया पर उठी हुई मांग होती कि साहब वहां निर्माता की सिफारिश के मुताबिक फ्यूल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि E20 जनता पार्टी की मांग है आम नागरिकों पर किसी भी तरह का फ्यूल एक्सपेरिमेंट जबरन न थोपा जाए, जिस फ्यूल पर हमें भरोसा है उसे चुनने की आजादी दी जाए, हमारे वाहन कोई प्रयोगशाला नहीं है, यह सिद्ध किया जाए। ऐसे में अब सवाल बनता है कि क्या सरकार ने वाकई में E20 ब्लेंड करने से पहले कोई प्रायोगिक रूप से सर्टिफिकेशन लिया था? सदन में यह सवाल भी पूछा गया। हालांकि उससे पहले अभी हाल ही में केजरीवाल जी कहते हुए पाए गए कि इस शनिवार को यानी 1 अगस्त 2026 को नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित ये करने जा रहे हैं, जिसमें बात इस बात की होगी कि जो E20 आया है उसके खिलाफ जो भी आपके मन में है आप बोलने आ सकते हैं। ऐसे ही तहसीन पूनावाला अपना आंदोलन चला रहे हैं कि साहब मोदी जी आप कहते हैं एक भी बता दीजिए जिसका व्हीकल खराब हुआ हो। मेरे पास कई हैं जिनके व्हीकल E20 की वजह से खराब हुए हैं। कुल मिलाकर अब एक सोशल मीडिया पूरी तरह से कैंपेन निकलकर आ गया है। इसी बीच में गडकरी जी का हाईकोर्ट पहुंच जाना और यह कहना कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है E20 से, और जिन्हें प्योर पेट्रोल चाहिए जाके भरवा लीजिए, 168 रुपए का पेट्रोल मिल ही रहा है। खैर अब जो भी है, एक चीज तो तय होने लगी कि अब इस चीज में अकाउंटेबिलिटी राजनेताओं तक भी पहुंचने लगी है। वो लोग भी अब खुलेआम जो अपने आप को बचाते हुए दिख रहे थे, अब वो यहां से पासिंग दी बॉल कि चलो भाई मेरा नहीं है, हरदीप सिंह पुरी जी आप देख लेना, जो भी हो। लेकिन इसी बीच में संसद के अंदर एक सवाल पूछा गया। सवाल था, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट बहुत तेजी से टहल रही थी कि E20 पेट्रोल से माइलेज घट सकती है। जहां सरकार कह रही है कि हमने लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार बचा लिया, वहीं आम जनता के लिए एक मीडिया रिपोर्ट तेजी से टहल रही थी, जिस पर चंद्रशेखर आजाद नाम से जो सांसद हैं उन्होंने इस ट्वीट को करते हुए पूछा कि साहब आप कह रहे हैं माइलेज घट रही है, इसका मतलब एक आम व्यक्ति 3 से 5% की माइलेज अगर घटता हुआ पाता है तो हर 100 किलोमीटर पर उसकी जेब से अगर बाइक चलाता है तो 6 से लेके 11 रुपए और कार चलाता है तो 21 से रुपए लेके 35 रुपए तक ज्यादा खर्च होंगे। इसका मतलब पहले तो E20 भराओ, उसके बाद ज्यादा पैसे खर्च करो, तो टेक्निकली उस व्यक्ति की जेब पर तो दोहरी मार पड़ गई। और सरकार बता रही है कि देखो हमने पैसा बचा लिया, तो आप तो अपने जन के पैसे ज्यादा काट कर निकालने जा रहे हैं। गाड़ी भी खराब हो रही है, ज्यादा पैसे भी जा रहे हैं। और तो और सरकार की हाल में एक मीडिया रिपोर्ट में न्यूज छपकर आई और वो ये थी कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल रोल आउट में गवर्नमेंट ने कहा कि हमने E20 कंपैटिबल व्हीकल कितने हैं इसका कोई असेसमेंट ही नहीं किया था। यह बात हाल ही में संसद के अंदर एक सवाल के माध्यम से पूछी गई थी
जब सवाल पूछा गया कि बताइए E20 जो पेट्रोल है उसका व्हीकल परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा, 20 जुलाई 2026 की है, तो सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से सुरेश गोपी ने यह जवाब लिखा और उसमें उन्होंने यह कहा कि 2023 से पहले कितने E20 कंपैटिबल हैं, इसका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। कुल मिलाकर के E20 की वजह से अकाउंटेबिलिटी आना शुरू हुई है। यह तय है कि E20 भविष्य में एक चर्चा का विषय बनेगा। E20 के साथ साथ आम जन के पास एक विकल्प रहे, प्लस अगर वाकई में इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है तो उसका प्रॉपर असेसमेंट हो। प्रयोग के नाम पर लोगों को बिना कहे कि लो भैया तुम पर प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें गिनी पिग ना समझा जाए। यही कुछ लोगों की मांग है और यह मांग अब धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।